दोस्तों कई भाइयों का कमेंट आया था कि सर डीजी के फ्यूल कंजप्शन पे एक वीडियो बनाइए, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें जो है कई भाइयों ने कमेंट किया था कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया या ये फार्मूला कहाँ से आया। तो इस पे हमने जो है आज एक नए तरीके से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको आप जो है कंप्लीट देखिएगा। और जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है कि डीजी का फ्यूल कंजप्शन निकालें चुटकियों में। तो दोस्तों कोई भी डीजी हो, किसी भी साइज का डीजी हो, चाहे वो 380 केवीए का हो या 500 केवीए का हो या 1010, यानी कि छोटा से छोटा और बड़े से बड़े किसी भी डीजी का फ्यूल कंजप्शन चुटकियों में निकाल सकते हैं। बस करना है कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और एक छोटा सा पॉइंट है उसको आपको नोट करके रखना है। बस उसको आपको दिमाग में फिट करके रखना है। और कभी भी कोई भी कहीं पे भी इंटरव्यू में आप पूछा जाएगा तो आप फटाक से बता सकते हैं कि जी इतना अगर इतना लोड हमारे डीजी के ऊपर चल रहा है तो इतना फ्यूल कंजप्शन करेगा, अगर इतना लोड चल रहा है तो इतना फ्यूल कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों वो किसी भी कंपनी का डीजी हो या छोटा डीजी हो, बड़ा डीजी हो, कोई भी डीजी हो, आपको बस एक पॉइंट याद करके रखना है कि हमारा जो डीजी है उसका फ्यूल कंजप्शन का जो रेशियो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी डीजी का जो फ्यूल कंजप्शन जो पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि लीटर प्रति हावर। मतलब जब डीजी का फ्यूल कंजप्शन की बात होती है तो वहां पे आता है लीटर प्रति हावर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई कहता है कि मेरा डीजी जो है 100 लीटर प्रति घंटा फ्यूल कंजप्शन करता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि डीजी कितना लोड पे चलेगा तो कितना फ्यूल कंजप्शन करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बाइक ले लेते हैं, तो बाइक में क्या होता है कि बाइक कोई कंपनी डिजाइन करती है तो उसका माइलेज बताती है कि हमारी जो बाइक है वो 80 किलोमीटर प्रति लीटर चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बाइक का माइलेज। ठीक इसी तरह हमारे डीजी का भी एक इफिशिएंसी होती है। हमारी डीजी का जो है एक इफिशिएंसी होती है, उसी इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लोड चलाएंगे तो कितना वो फ्यूल कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों जो डीजी होती है उसकी हम बात करते हैं इफिशिएंसी की, कि उसकी जो इफिशिएंसी होती है, जो भी मैन्युफैक्चरर कोई भी डीजी डिजाइन करता है तो उसकी इफिशिएंसी डिजाइन करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारा डीजी जो है खाली चल रहा है और 100 लीटर प्रति घंटा फ्यूल कंजप्शन कर रहा है और फुल लोड पे चल रहा है तो भी उतना ही फ्यूल कंजप्शन कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी डीजी डिजाइन नहीं होती है, क्योंकि इसमें होता है लॉस। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जब हम बात करते हैं उसकी इफिशिएंसी की, तो किसी भी कंपनी का डीजी हो तो कोई होता है आपका 3.7, कोई 3.9 और कोई 4 पे डिजाइन किया जाता है। अब ये क्या है, अब ये जो है ये क्या है, तो दोस्तों जो ये एफिशिएंसी है ये होती है आपकी प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर डीजल में 4 यूनिट पावर जनरेट करेगा। मतलब 1 लीटर डीजल खाएगा तो 4 यूनिट पावर जनरेट करेगा, 4 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। या ये कह सकते हैं हम कि 1 लीटर डीजल में जो 1 लीटर का डीजल कंजप्शन करेगा तो यहाँ पे 4 kWh पावर जनरेट करके हमको देगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे हम बात करें कि 380 केवी डीजी का, तो इनका एक मिनिमम फ्यूल कंजप्शन भी होता है। जिनको आप फ्री चलाएंगे तो उतना तो इनका कंजप्शन रहेगा ही रहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 25% इनका फ्यूल कंजप्शन अगर आप खाली चला रहे हैं, जैसे अगर इसका 100% लोड की बात करें कि अगर 100% लोड पे ये डीजी 380 केवीए का, अगर ये 80 लीटर डीजल, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, 80 लीटर डीजल जो है अगर ये खपत कर रहा है तो अगर इसको हम खाली चलाएंगे तो लगभग ये जो है अगर हम 25% की बात करें तो होता है 20 लीटर, होता है 20 लीटर। तो ये लगभग 15 से 20 लीटर के आसपास फ्यूल कंजप्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि इनका जो है अब इंजन चलेगा तो कुछ ना कुछ तो फ्यूल कंजप्शन वो करेगा। अगर 20 से 25% जो है ये फ्यूल कंजप्शन करेगा ही करेगा। तो जब भी कोई एग्जाम में जब भी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए इस तरह सवाल, तो आप बता सकते हैं कि सर देखिए अगर हमारा डीजी खाली चल रहा है, अगर डीजी खाली चल रहा है तो वो 20 से 25% डीजल तो कंजप्शन करेगा, यानी कि अपने 100% लोड का 20% डीजल तो कंजप्शन करेगा ही करेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना लोड चला रहे हैं, तो उस लोड के ऊपर जो है वो फ्यूल कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने बोला कि 20% पे भाई 20% अगर जो है वो फ्यूल कंजप्शन करेगा ही करेगा, अगर आप खाली भी चला देंगे तब भी। उसके बाद दोस्तों अब इसके ऊपर
जैसे जैसे लोड बढ़ता चला जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 500 केवीए का डीजी कितना फ्यूल कंजप्शन करेगा, तो दोस्तों हमने बताया आपको एक चीज़ कि ये 3.7 ये होती है इनकी इफिशियंसी। और अगर कमिंस का डीजी है दोस्तों, मैक्सिमम जो कमिंस के डीजी होते हैं वो 4 पे डिजाइन किए जाते हैं, मतलब 1 लीटर डीजल फिर वो जो है खपत करेंगे, 4 यूनिट पावर जनरेट करके आपको दे देंगे, 4 यूनिट पावर जो है वो आपको जनरेट करके देंगे। लेकिन वहाँ पे ये फैक्ट जो हमने बताया आपको ये भी लागू होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाली पे आप लोड ही ना डालें और 1 घंटा डीजी को ऐसे चलाएं, तो इस पे तो आपने कोई भी जो है पावर जनरेट नहीं, पावर का यूज ही नहीं किया, फिर भी आपका 20% डीजल तो ये खाएगा ही खाएगा, क्योंकि इंजन तो मूव कर ही रहा है। तो अब दोस्तों बात करें अगर हम 500 केवीए का, 500 केवीए का डीजी जो है कितना फ्यूल कंजप्शन करेगा 100% लोड पे या जो है 80% लोड पे, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जो केवीए को सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो खपत होता है हमारा वो होता है KWH में, यानी किलोवाट में। KWH मतलब तो एक यूनिट हो गई दोस्तों, लेकिन ये होता है हमारा किलोवाट में। जब भी कोई भी यूनिट है, जैसे हमारी मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया, डीजी हो गया, यूपीएस हो गया, इन्वर्टर हो गया, इन सबको जब मापते हैं तो ये होते हैं केवीए में, क्योंकि इन पे लोड डिफाइन नहीं होता है कि आप किस टाइप के लोड चलाएंगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये है 500 केवीए। अब इसको हमें अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी डीजी होते हैं दोस्तों ये 0.8 पावर फैक्टर पे डिजाइन किए जाते हैं। 0.8 पे जो है इनके पावर फैक्टर पे ये डिजाइन किए जाते हैं। 0.8 जो है 8 पे कैलकुलेट करके इनकी जो इंजन की कैपेसिटी होती है वो बढ़ा दी जाती है, जो इंजन की एचपी होती है वो बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो केवीए होता है, केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए केवीए इनटू पावर फैक्टर, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल आएगा किलोवाट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 इंटू जो हमारा 500 केवीए की डीजी है इंटू 0.8, तो ये आएगा हमारा 400 किलोवाट। यानी कि 500 केवीए की डीजी पे जब हम 100% लोड देंगे तो ये 400 किलोवाट का लोड लेगा। 400 किलोवाट का 100% लोड पे जब चलाएंगे हम इसको 100% लोड पे जब हम चलाएंगे तो ये 400 किलोवाट का लोड ले लेगा। अब 400 किलोवाट, तो 400 किलोवाट डिवाइड करते हैं 4 से, यानी कि 1 लीटर डीजल में ये 4 यूनिट यानी 4 KWH हमको दे रहा है। तो अब 4 से हम इसको जो है डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है आपका 100 लीटर। यानी कि 500 केवीए का डीजी अगर आप 1 घंटे तक 100% लोड पे चलाते हैं, ये था आपका 100% लोड, तो 100% लोड पे जब आप इसको चलाएंगे तो ये जो है आपका 100 लीटर फ्यूल कंजप्शन करेगा, 100 लीटर फ्यूल कंजप्शन अप्रोक्सीमेट करेगा ही करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसको 80% पे। जब हम 80% पे लेके आएंगे तो हम जो है 400 को अगर 80 पे करते हैं तो ये हो जाएगा समथिंग आपका 320 किलोवाट। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 320 किलोवाट। अब 320 किलोवाट को भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 80 लीटर प्रति हावर्स। अगर दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं तो ये 80% पर हमने चलाया तो 80 लीटर ले गया, 100% चलाया तो 100 लीटर ले गया। ठीक इसी तरह से आप जो है इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी डीजी की बात करें हम यहाँ पे, चाहे 1010 हो या 1250 हो या 1500 या 2000 हो या 2250 हो, किसी भी डीजी पे आप जो है सेम इसी फार्मूले के माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर आप KWH निकाल लेते हैं कि मान लीजिए हमारा डीजी जो है जितनी देर चला और उसमें हमने जो बिजली की खपत की वो हमने 100 यूनिट बिजली की खपत कर दी, तो इस माध्यम से भी आप इसको जो है डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि कितना डीजल का कंजप्शन किया होगा। तो ये दोस्तों आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डीजी की इफिशियंसी, यानी कि जो डीजी की इफिशियंसी है वो हम 4 मान के चल रहे हैं, 4। यानी कि जो कमिंस के डीजी होते हैं, कमिंस के डीजी जो है वो 4 पे डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि जब वो 1 लीटर डीजल कंजप्शन करेंगे तो आपको 4 यूनिट बिजली बना के दे देंगे।
तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है 4, यानी कि जो डीजी की इफिशियंसी है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो है 20 से 25% जो है खाली जब डीजी चलेगा तो भी आपका फ्यूल कंजप्शन करेगा ही करेगा। लेकिन आप खाली नहीं चला रहे हैं, आप तो लोड पे चला रहे हैं। जब आप लोड पे चला रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका जो डीजी है उसका इफिशियंसी क्या है। तो आपकी इफिशियंसी क्या है, वो है 4, यानी कि जब भी आप किसी, अब आप जो कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि तो आप इस चीज़ को बेझिझक बता सकते हैं, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं कि सर अगर 500 kVA का डीजी है हमारा और उसको जो है 80% लोड पे चला रहे हैं तो वो जो है आपका 80 लीटर डीजल प्रति घंटे में ले जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर 1500 का पूछ लिया तो आप 1500 को भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलते चलते यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो में, इस तरह की टेक्निकल वीडियो में अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।